29 साल का ये नौजवान एमपीसीए यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन गया है। नाम है महाआर्यमन सिंधिया। नाम के पीछे लगे सिंधिया से अंदाजा हो गया होगा कि एमपीसीए के नए अध्यक्ष उसी सिंधिया परिवार से हैं जिसका एमपीसीए में दबदबा रहा है। वो तीसरी पीढ़ी के सिंधिया हैं जो एमपीसीए के प्रेसिडेंट बने। उनसे पहले उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके दादा माधवराव सिंधिया भी एमपीसीए की कमान संभाल चुके हैं। एमपीसीए के चुनाव की दिलचस्प कहानियां, राइवलरी, सबके बारे में बताएंगे। पहले महाआर्यमन के बारे में बता देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन 2022 में एमपीसीए के लाइफ टाइम मेंबर बने। वो एमपीएल यानी मध्य प्रदेश लीग के अध्यक्ष और जीडीसीए यानी ग्वालियर संभाग क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अब 3 साल पहले चलते हैं। महीना अगस्त का है, शहर है इंदौर, जहां से एमपीसीए चलता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। वो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंच जाते हैं। ज्योतिरादित्य के साथ उनका बेटा भी है जो हाथ जोड़कर विजयवर्गीय को प्रणाम करता है। फिर ज्योतिरादित्य उन्हें पैर छूने को कहते हैं। आपके लिए हम सरप्राइज लेके आए हैं। ज्योतिरादित्य की इंदौर के नंदानगर में विजयवर्गीय के घर एंट्री के वक्त महाआर्यमन के पीछे आकाश विजयवर्गीय भी नजर आते हैं। उनका भी क्रिकेट से नाता है, पर कुछ जरा हटके। उसके बारे में आखिर में बताएंगे। इस वीडियो का जिक्र इसलिए किया क्योंकि एमपीसीए में कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राइवलरी रही है। विजयवर्गीय ने सिंधिया के दबदबे को चुनौती दी, लेकिन विजयवर्गीय को विजय हासिल नहीं हो सकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2004 में एमपीसीए के अध्यक्ष बन गए, लेकिन 15 साल पहले 2010 में कैलाश विजयवर्गीय ने सिंधिया परिवार के दबदबे को चुनौती देने का फैसला किया। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेसिडेंट की पोस्ट के चुनाव में विजयवर्गीय को 70 वोटों से हरा दिया। अहम पदों पर भी सिंधिया पैनल के उम्मीदवार ही जीते। 2010 के एमपीसीए चुनाव में 215 वोटों में से 142 सिंधिया को हासिल हुए, जबकि विजयवर्गीय 72 वोट ही हासिल कर सके। 2012 में सिंधिया और विजयवर्गीय दोनों फिर आमने सामने थे। इस बार भी सिंधिया ने जीत हासिल की। 2012 के एमपीसीए चुनाव में 232 वोटों में से विजयवर्गीय को सिर्फ 77 और सिंधिया को 150 वोट मिले। नरेंद्र मोदी की वो बात याद आती है मुझे। कांग्रेस पे वो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि परिवारवाद। तो देश में अमित शाह जी के बेटे जयेश शाह देश में परिवारवाद नहीं है। ऐसे ही जेटली जी के बेटे दिल्ली में हैं। यहाँ पे माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब आर्यमन कौन से खेल में, क्रिकेट में क्या खेला आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता है। पर ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर कितना है। ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, भाषण देते हैं, गालियां देते हैं, और परिवारवाद से जितना प्यार नरेंद्र मोदी बीजेपी करती दूसरा कोई नहीं करता। जनवरी 2017 में सिंधिया को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के बाद अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। उनके साथ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर संजय जगदाले को भी एमपीसीए की पोस्ट छोड़नी पड़ी। दोनों मैनेजिंग कमेटी में 9 साल से ज्यादा का वक्त पूरा कर चुके थे, जिसके चलते वो पदों पर बने नहीं रह सकते थे। 2019 में सिंधिया ने पत्रकार से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बने अभिलाष खांडेकर को समर्थन दिया और वो एमपीसीए के प्रेसिडेंट बने। अब सीधे आज की बात पर आते हैं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया एमपीसीए के प्रेसिडेंट बन गए हैं। सिंधिया परिवार के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि आर्यमन और उनके पैनल के सामने कोई खड़ा भी नहीं हुआ, यानी वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब बात आर्यमन के दादा माधवराव सिंधिया की भी हो जाए। माधवराव सिंधिया स्कूल के समय से ही क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने ग्वालियर टाइगर्स नाम की टीम भी बनाई थी। वो 1982 से 2001 तक एमपीसीए के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उनके बेटे और उनके बेटे ज्योतिरादित्य के बाद उनके समर्थन से अध्यक्ष बने अभिलाष खांडेकर, और अब माधवराव सिंधिया के पोते आर्यमन सिंह एमपीसीए की कमान संभालेंगे। राइवलरी की बात तो हमने पहले ही आपको बता दी। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय भी क्रिकेट बैट की वजह से सुर्खियों में आए थे। उन्होंने इंदौर नगर निगम के अधिकारी को बैट से पीटा था। वो बकायदा वीडियो में बल्ले से पिटाई करते दिखे। हालांकि बाद में वो बरी कर दिए गए। सबूतों की कमी का हवाला दिया गया। शिकायत करने वाले अधिकारी भी बयान से पलट गए। एमपीसीए का बल्ला अब महाआर्यमन के हाथों में है। उनकी टीम के बारे में भी जान लीजिए। विनीत सेठिया वाइस प्रेसिडेंट, सुधीर असनानी सेक्रेटरी, अरुंधति किरकिरे ज्वाइंट सेक्रेटरी और संजीव दुआ कोषाध्यक्ष होंगे। इस खबर के लिए इनपुट दिया है इंडिया टुडे के रिपोर्टर रवीश पाल सिंह ने। मैं हूं गौरव ताम्रकार। देखते रहिए टिल एलन टॉप।